जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो अनुभव है मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी को कि बिना स्किप किए सुनिएगा। एक साई डिवोटी की जर्नी, फेलियर, साई पर विश्वास करना, स्टिल फेलियर, सेल्फ डाउट, साई पर डाउट, नेगेटिव थॉट्स, पर सब कुछ होने के बाद साई कृपा से मिला सक्सेस। हुआ वही जो साई बाबा ने कहा। तो बिना स्किप किए अनुभव को सुनिए। तो मैम ने 2021 में एसएससी कॉलेज की कोचिंग स्टार्ट की। 2022 में पहली बार एग्ज़ाम दिया, पर इनका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। उस टाइम तक इन्हें ना साईं बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो पीजी में रहती थी और इनकी माँ ने एक दिन इनको साईं बाबा की फ़ोटो भेजी, तो मैम सिर्फ उस फ़ोटो को प्रणाम करती थी। जब इनकी मम्मी पहली बार शिरडी गई तो वहाँ से साईं सच्चरित्र ले आई और उनके कहने पर मैम ने सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया। एज अ रिज़ल्ट धीरे धीरे इन्हें बहुत पॉजिटिव महसूस होने लगी। मैम बाबा से कहती कि बाबा मुझे आप ना एक नौकरी दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की, चाहे जॉब छोटी ही हो पर मुझे आप एक जॉब दे दो। एक्चुअली मैम बहुत प्रेशर में थी, वो बहुत रोती थी बाबा के सामने क्योंकि फैमिली का प्रेशर था। और साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जिनका कहना था कि अच्छी जगह पढ़ाई तो कर लिया पर नौकरी नहीं मिली अभी तक। सो इन सब कुछ को लेकर वो बहुत टेंस रहती थी और बाबा से बस यही कहती थी कि बाबा मुझे आप एक नौकरी दे दो। 2023 में सेकंड अटेम्प्ट दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम एक और पेपर भी दिया था ईपीएफओ का, उसका भी रिज़ल्ट आने वाला था और जब रिज़ल्ट आया मैम शिरडी में थी और फिर से फेल। तब वो बाबा से कसम खाई कि वो चावल जो कि उनका फेवरेट है नहीं खाएंगी जब तक नौकरी नहीं मिलती। और वो लास्ट दिन था उनका शिरडी में। मैम बताती है कि अब्दुल बाबा के दरगाह के सामने, मस्जिद के सामने सब लोग धागा बांध रहे थे। तो गुस्से में मैम ने ये कहते हुए धागा बांधा कि बाबा आज के बाद मैं कभी शिरडी नहीं आऊँगी, आप मेरे पिता नहीं हो। एक्चुअली वो बहुत टूट चुकी थी, ठीक है, और उन्हें लगा कि साईं बाबा इनकी ज़रूरत को नहीं समझ रहे हैं। इन्हें लगा कि बाबा पर्पसली इनका विश फुलफिल नहीं कर रहे हैं। 2 बार फेल होने के बाद मैम ने तैयारी छोड़ दी, ठीक है। इनके पापा ने कहा कि 25 की हो गई हो, शादी करवा देते हैं और मेरा गांव तक ही मतलब सीमित जान पहचान है, तो गांव में ही शादी करवाएंगे और मैम को गांव में शादी नहीं करना। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई, बहुत डिप्रेस्ड हो गई सिचुएशन से। रोज़ बाबा से लड़ती थी और कहती थी कि क्या इसीलिए आपने जन्म दिया था, बेइज्जती और दर्द सहने के लिए। और बाबा से रोज़ कहती कि बाबा मुझे आप मार दो, मुझे नहीं जीना है। पारायण किया, 9 दिन 9 दिए जलाए, पर इन सब का कोई फल इनको नहीं मिलता और इनको लगता था कि ये सब मतलब पारायण, 9 दिए जलाना, ये सब बेकार और बेअसर है। देखिए, ऐसा हम तब फील करते हैं जब किसी चीज़ को पाने के लिए हम डेस्परेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि पारायण ख़त्म होगा, नवगुरुवार ख़त्म हो गया या 9 दिए हम 9 दिन जला लेंगे, जो भी पूजा कर रहे हैं वो कर लेंगे और पूजा ख़त्म होते ही हमें रिज़ल्ट तुरंत मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। जब सही टाइम होगा तभी जो होना है वही होगा, पर होने तक दृढ़ विश्वास रखना हमारा काम है। इनकी मम्मी ने इनको कहा कि साईं बाबा पर भरोसा विश्वास करके पेपर दो, तैयारी करो, इस बार अगर तुम नहीं पास कर सकी तो फिर शादी करा देंगे। तो मैम चली गई दिल्ली पढ़ने और वहाँ ना एक लाइब्रेरी ज्वाइन की। वहीं पास में एक साईं बाबा का मंदिर भी था जहाँ मैम रोज़ शाम को जाती और वहाँ जाकर साईं सच्चरित्र जी का पाठ करती। हमारे वीडियो में साईं प्रश्नावली के बारे में मैम ने सुना था, तो एक दिन वो प्रश्नावली में बाबा को पूछती है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी। तो बाबा का जवाब था यू विल पास द एग्ज़ामिनेशन। अब पॉजिटिव आंसर इनको मिला, फिर भी हर दिन 30 से 40 बार प्रश्नावली देखती और सेम सवाल पूछती। इतनी एंग्जाइटी थी कि हाथ कांपते थे। बाबा के सामने रोज़ रोती थी और पूछती थी कि बाबा कब सब ठीक होगा। मैम धीरे धीरे बहुत बीमार रहने लगी। तो मैम ना मंदिर से ऊदी लाकर रोज़ रात को पानी में मिलाकर पीती थी। धीरे धीरे हालत बेटर होने लगी।
फिर एग्ज़ाम का टाइम आया और एग्ज़ाम से पहले 31 दिसंबर 2024 उस वक्त मैम गई शिरडी फैमिली के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने। 31 की सुबह बाबा को मैम कहती है कि बाबा, मेरा न्यू ईयर का गिफ्ट कहाँ है, मुझे गिफ्ट दो। बहुत हक से मैम गिफ्ट मांगती है। 31 दिसंबर समाधि मंदिर रात भर भक्त के लिए खुला रहता है। इनफैक्ट गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार भी मंदिर सारा दिन खुला रहेगा। सो मैम गई फैमिली के साथ समाधि मंदिर बाबा के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। सुंदर दर्शन लाभ हुआ। इतने में ही इनके भाई ने कहा कि अरे तेरे बालों में ना पेन लगा हुआ है, और पेन बिल्कुल नया था। तो मैम ने आसपास पूछा कि अगर पेन किसी का है, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तब इन्हें समझ आया कि सुबह उन्होंने बाबा को कहा था कि मेरा गिफ्ट कहाँ है न्यू ईयर का, मुझे गिफ्ट दो। तो बाबा ने पेन गिफ्ट किया। वैसे देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पेन ही बाबा ने क्यों दिया। समझने वाली बात है, क्योंकि जनवरी में इनका एग्ज़ाम था, तो बाबा ने लिखने के लिए पेन गिफ्ट किया। बाबा कितने थॉटफुल है, वाओ। वापस आई दिल्ली, सच्चरित्र के साथ सिद्धमंगलम स्तोत्रम भी डेली पढ़ने लगी। एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम देने गई, पर सिर्फ बाबा से इनकी इतनी ही दुआ थी कि बाबा मेरे हाथ ना कांपे, एग्ज़ाम हॉल में डर ना लगे, आप मेरे साथ चलिए, तभी मैं पेपर दूंगी। और सच में एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल शांति थी, इनके हाथ भी नहीं कांपे, इनको डर नहीं लगा, पेपर बहुत अच्छा गया। 21 जनवरी सुबह इन्हें सपना आया। देखती है कि समाधि मंदिर में जो बाबा का स्वरूप है ना, वो गुरुस्थान में है, यानी बाबा गुरुस्थान में बैठे हैं और पंडित जी आरती कर रहे थे और उन्होंने 2 सिक्के उछाले। बाकी भक्त जो थे वो हाथ फैलाकर खड़े थे ताकि उनको सिक्का मिले। मैम ने हाथ नहीं फैलाया, फिर भी 2 सिक्के इनके हाथों में आकर गिरे। ना वेरी ऑब्वियसली बाबा ने इनको श्रद्धा और सबूरी का आशीर्वाद दिया उन सिक्के के रूप में सपने में। अब उसी दिन आंसर की आई और इनके मार्क्स अच्छे आए। अब जैसे जैसे फाइनल रिजल्ट्स के दिन पास आने लगे, डर टेंशन वापस आया, नेगेटिव थॉट्स आते, बुरे सपने आते, जहाँ वो देखती है कि वो फिर से फेल हो गई है। फेल होने का सपना देखकर वो बहुत डर गई और फिर से बाबा को ब्लेम करने लगी कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्या मैंने एग्ज़ाम दिया फेल होने के लिए। तो देखिए, ये सब जो मैम फील कर रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट की वजह से था। इसीलिए बाबा कृपा तो कर रहे थे, पर इनका डर इन पे हावी हो रहा था। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे थॉट्स, हमारे सोच को बहुत पॉजिटिव रखें, ठीक है। 12 मार्च की रात वो फिर से रोकर सो गई, बहुत रोई, क्योंकि अगले दिन 13 को इनका रिज़ल्ट था। रो के सोई क्योंकि वो बहुत बहुत टेंस थी, ठीक है, क्योंकि घर वाले ने कह दिया था कि इस बार अगर तुम पास नहीं कर पाई तो हम शादी करा देंगे गांव में। सो वो बहुत बहुत टेंस थी। मोर ओवर इन्हें एक जॉब चाहिए था, तो मतलब डू और डाई का सिचुएशन था इनके लिए, ठीक है। 13 मार्च गुरुवार सुबह 6 बजे जब वो उठी तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था और इनका नाम लिस्ट में था। इनका 4 साल का संघर्ष साईं कृपा, साईं आशीर्वाद से पूरा हुआ। तो मेरे साईं परिवार, ये जो इनका जर्नी था, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, फिर भी बाबा को विश्वास करना, फिर भी बाबा को ब्लेम करना, ये हम सभी के साथ होता है। कब होता है ऐसा? जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोच का यही एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि नेगेटिव थॉट हमारे ऊपर जब हम हावी होने देते हैं नेगेटिव थॉट्स को, तब आसपास अगर कुछ पॉजिटिव भी होता है ना, हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो उसमें भी हमको नेगेटिव ही दिखता है, फेलियर दिखता है। तो वही हो रहा था इनके साथ। पर बाबा ने तो पहले ही कह दिया था प्रश्नावली के थ्रू कि यू विल पास द एग्जामिनेशन, और हुआ भी यही। और बस यही दुआ करेंगे कि आपको आपका जॉइनिंग लेटर भी मिल जाए मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अपना अनुभव मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।